हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके जो नर्सिंग फंडा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जो चैप्टर हमारा है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, उसमें हम देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। हमारा हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान क्या हमारा प्राइमरी पर्पस है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन है टू डिस्चार्ज द पेशेंट, टू प्रोवाइड केयर एंड ट्रीटमेंट, टू परफॉर्म सर्जरी ओनली, टू कलेक्ट पेमेंट। जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है टू प्रोवाइड केयर एंड ट्रीटमेंट। जब हॉस्पिटल में एडमिशन होता है उस दौरान हमारा जो प्राइमरी पर्पस होता है एक पेशेंट के रिगार्डिंग, उसको पहले हमें प्रोवाइड केयर करना होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट उसको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। इसमें कौन सा ऐसा है जो हॉस्पिटल के एडमिशन टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इमरजेंसी एडमिशन, दूसरा हमारा है रूटीन एडमिशन, तीसरा हमारा एक्सीडेंटल एडमिशन और चौथा हमारा इलेक्टिव एडमिशन। जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है सी, एक्सीडेंटल एडमिशन। जब हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो उसका जो टाइप जो नहीं है वो है हमारा एक्सीडेंटल एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द पेशेंट यूनिट बिफोर एडमिशन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जब पेशेंट का एडमिशन होता है हॉस्पिटल में। तो जो हमारा ऑप्शंस है हमारे, ए डॉक्टर है, बी हमारा नर्स है, सी हमारा फार्मासिस्ट है, डी हमारा लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है। जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है हमारा बी, नर्स। नर्स जो होती हैं एक पेशेंट को एडमिशन के दौरान प्राइमरी यूनिट होती, पेशेंट के यूनिट को एडमिशन के लिए प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर के टाइम क्या हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हमारे यहाँ। ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेकिंग वाइटल साइंस, कंप्लीट एडमिशन फॉर्म्स, प्रिपेयरिंग अ बेड, एक्सप्लेनिंग हॉस्पिटल रूल्स। जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, कंप्लीटिंग एडमिशन फॉर्म्स। जब एडमिशन प्रोसीजर होता है हमारे हॉस्पिटल में तो पहले हम पेशेंट को एडमिशन फॉर्म्स देते हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू चेक ड्यूरिंग पेशेंट एडमिशन। इसमें कौन सा एसेंशियल थिंग है जो पेशेंट को एडमिशन के ड्यूरिंग चेक हमें करना चाहिए। ऑप्शंस हमारे हैं पेशेंट क्लॉथिंग, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट विजिटर, पेशेंट फूड। जो हमारा राइट ऑप्शन है हमारा बी, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई भी पेशेंट है उसको एडमिशन से पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन को पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज टाइप ऑफ एडमिशन इज प्लान्ड इन एडवांस। कौन सा एडमिशन जो होता है प्लान्ड होता है, होता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है इमरजेंसी एडमिशन, रूटीन और इलेक्टिव एडमिशन, सडन एडमिशन या एक्सीडेंटल एडमिशन। जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होता है रूटीन और इलेक्टिव एडमिशन। जो रूटीन और इलेक्टिव एडमिशन होते हैं मतलब वो हमारा प्लान्ड मतलब एडमिशन होता है, उसमें पहले प्लान किया जाता है उसके बाद देन उसको एडमिशन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रिकॉर्डिंग वाइटल साइन ऑन एडमिशन। हमारा जो मेन एम होता है वाइटल साइन को रिकॉर्ड करते वक्त जब एडमिशन होता है, तो इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन हमारा टू चेक द पेशेंट इंश्योरेंस, टू असेस बेसलाइन हेल्थ स्टेटस, टू प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज, टू कलेक्ट पेमेंट। जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है टू असेस बेसलाइन हेल्थ स्टेटस। तो जो इसमें टू असेस बेस हेल्थ लाइन स्टेटस होता है उसमें हमें पता करते हैं कि जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस क्या है। वाइटल साइंस हमें पता चलता है कि जो पेशेंट का बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन सब सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विच डॉक्यूमेंट इज़ कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। कौन सा डॉक्यूमेंट कम्प्लीटेड होता है ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस में। पहला ऑप्शन हमारा डिस्चार्ज समरी, दूसरा हमारा है एडमिशन रजिस्टर, तीसरा हमारा डेथ सर्टिफिकेट, चौथा हमारा प्रिस्क्रिप्शन स्लिप।
जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है एडमिशन रजिस्टर। जब एडमिशन प्रोसेस होता है तो उसमें हमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो हमारा डॉक्यूमेंट में बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड अ नर्स डू इफ़ अ पेशेंट इज़ एंशियस ड्यूरिंग एडमिशन। नर्स को क्या करना चाहिए जब पेशेंट एडमिशन के लिए आता है तो वो जब घबरा जाता है तो। पहले ऑप्शन है हमारा इग्नोर द पेशेंट, रीअश्योर एंड कंफर्ट द पेशेंट, डिस्चार्ज द पेशेंट, कॉल द पुलिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा रीअश्योर एंड कंफर्ट द पेशेंट। जब पेशेंट आता है एडमिशन के दौरान वो बहुत घबराया हुआ होता है तो हमें रीअश्योर करना है, उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग एडमिशन असेसमेंट। कौन सी इसमें से ऐसा फॉलोइंग है जो एडमिशन असेसमेंट के दौरान नहीं कलेक्ट किया जाता है। इसमें हमारा है ए ऑप्शन मेडिकल हिस्ट्री, बी फैमिली ट्री, सी वाइटल साइन, डी एलर्जीज। जब हमारा एडमिशन असेसमेंट होता है तो कौन सा इसमें कलेक्ट नहीं किया जाता है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा फैमिली ट्री हम नहीं करते हैं कलेक्ट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमरजेंसी एडमिशन। कौन सा इसमें इमरजेंसी एडमिशन का एग्जाम्पल है। शेड्यूल्ड नी सर्जरी, एडमिशन फॉर अ रूटीन चेकअप, एडमिशन आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट, एडमिशन ऑफ फिजियोथेरेपी। जिसमें हमारा राइट ऑप्शन होता है एडमिशन आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट ऑप्शन है। इसमें मतलब जो इमरजेंसी एडमिशन जो होता है, कभी रोड साइड पे एक्सीडेंट हो गया, वो हमारा इमरजेंसी एडमिशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नर्स रोल इन द एडमिशन प्रोसेस। नर्स का क्या रोल होता है एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देंगे ओनली गिविंग मेडिकेशन, प्रिपेयरिंग द रूम एंड ओरिएंटिंग द पेशेंट, परफॉर्मिंग सर्जरी, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होता है बी प्रिपेयरिंग द रूम एंड ओरिएंटिंग द पेशेंट। जब एडमिशन प्रोसेस होता है तो जो एक नर्स का रोल होता है उस पेशेंट के रिगार्डिंग उस रूम को मतलब प्रिपेयर करना उस पेशेंट के अकॉर्डिंग, और पेशेंट को बताना कि क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओरिएंटिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। जब पेशेंट को क्या पर्पस होता है जब पेशेंट ओरिएंटिंग हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पेशेंट को ओरिएंट करना रहता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देंगे टू कन्फ्यूज़ द पेशेंट को कन्फ्यूज़ करना होता है नहीं, टू हेल्प द पेशेंट एडजस्ट एंड फील कंफर्टेबल, पेशेंट को एडजस्ट कराना और फील कंफर्टेबल कराना, टू स्पीड अप डिस्चार्ज कराना, या टू कलेक्ट फीस। जिसमें हमारा राइट ऑप्शन है टू हेल्प द पेशेंट एंड एडजस्ट एंड फील कंफर्टेबल। जो पेशेंट होता है जब आता है हॉस्पिटल पे तो उसको एडजस्ट करवाना होता है और फील कंफर्टेबल करवाना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर